यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑथर कह रहा है कि हमें एम्पियर्स लॉ को वेरीफाई करना है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू अ पॉइंट डायपोल। किसकी वजह से है? एक पॉइंट डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और उस पॉइंट डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है वो आपको गिवन है। और यहां से दिख रहा है कि ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने एक एक्स जेड प्लेन बना दिया है, क्योंकि यहां पे एक्स जेड प्लेन की ही बात कर रहा है। और जेड एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट डायपोल का डायपोल मोमेंट है। तो ये m जो है ये किसकी डायरेक्शन में है? z एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना है? हमें एम्पियर्स लॉ वेरीफाई करना है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप p डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप। ठीक है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है। क्लियर? अब यहां पे जो हमें गिवन है वो ये मैग्नेटिक डायपोल गिवन है। तो इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, पर यहां पे इस क्वेश्चन में करंट का कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज जीरो। तो ये क्या आएगा? जीरो। तो बेसिकली हमें यहां पे वेरीफाई क्या करना है? b डॉट dl इज इक्वल टू जीरो। ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है। किसके करस्पॉन्डिंग? तो जो ये क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप को यहां पे डिफाइन किया हुआ है। क्या कह रहा है यहां पे? टेक C एज द क्लोज्ड कर्व रनिंग क्लॉकवाइज, दैट इज रनिंग क्लॉकवाइज अलोंग, पहले पॉइंट में कह रहा है द z एक्सिस एंड द वेरिएशन इन z is from a that is greater than 0 means z is positive to z is equal to r। तो यहां पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट, ये O से शो किया है, ये वाला पॉइंट। नाउ दैट इज z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a, तो इस पॉइंट का नाम मैंने a रख दिया। यहां से z इज इक्वल टू r, तो जो पहली डिस्क्रिप्शन है वो यही है, z इज इक्वल टू a टू z इज इक्वल टू r। तो यहां से z इज इक्वल टू r, इस पॉइंट का नाम रख दिया b। तो आप a से b पे गए। फिर क्या कह रहा है सेकंड में? along the quarter circle of radius r and center at the origin in the first quadrant of xz plane। तो यहां पे देखिए, यहां से O से लेके B तक जो गैप है वो r है। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप एक कर्व बनाएं, ये जिसका रेडियस क्या है? r। तो यहां पे भी कहां कट करेगा? x इज इक्वल टू r पे। तो ये कर्वेचर क्या हुआ? A से B, B से C। अब ये थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू r। r पे तो आप पहुंच ही चुके हैं, जिस पॉइंट का नाम C रखा है, वहां से लेके टू x इज इक्वल टू a, टू x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्योंकि क्लोज कर्व बनाना है तो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट टर्म से पता चल रहा है अलोंग द क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस a। तो अब जो क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करना है उसका रेडियस क्या होना चाहिए? a। तो इधर जाएंगे तो r से बड़ा हो जाएगा, तो a जो इससे छोटा है, तो इस क्वार्टर सर्कल को ड्रॉ करेंगे ताकि क्लोज कर्व बने। तो यहां से ये क्वार्टर सर्कल बना, d से आप a की तरफ गए, एंड सेंटर एट द ओरिजिन, बाय डिफॉल्ट इट इज सेंटर्ड एट ओरिजिन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द xz प्लेन। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम कह रहे हैं कि हमें b डॉट dl निकालना है, तो यहाँ पे b डॉट dl ओवर दिस क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड b डॉट dl फ्रॉम a टू b प्लस b डॉट dl from B to C plus B dot dl from C to D and D to A B dot dl। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली इन चार
का बी डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, और इन सब का सम करेंगे और ये सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि हमें वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हम इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। हेयर वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी पे मूव कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि ये दोनों पॉइंट्स ए और बी इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट्स हैं। ए और बी इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एक डायपोल की वजह से, वो क्या होता है, म्यू नॉट एम 2 आएगा यहाँ पे, 2 म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई डिस्टेंस का क्यूब डायपोल के सेंटर से। ठीक है, तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए दैट इज 2 म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई ए क्यूब। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी दैट इज 2 म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये इन दो पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर हमें क्या निकालना, बी डॉट डी एल। तो अब यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां जाते हुए इस दौरान किस में वेरिएशन हो रहा है, जेड में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो और ये जो डीएल है, डीएल एलिमेंट जो डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है, ये क्या है, ये डी जेड है। ठीक है, ए से बी किस चीज की वेरिएशन है, जेड की वेरिएशन है, और जो बी है, बी की भी वेरिएशन इसी के अलोंग ही है। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए से बी, बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दूंगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे ए से बी। तो ए से बी का मतलब क्या है, ए से लेके आर तक वेरिएशन ऑफ व्हाट, डी जेड। ठीक है, और जो b को है, b को हमने यहां r लिखा है, या इसको डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई z क्यूब। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई z रेज टू द पावर -3 dz एंड द वेरिएशन ऑफ z इज फ्रॉम a टू r। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई z -3, तो क्या आएगा, z रेज टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, और लिमिट क्या है, a टू r। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 बाय a स्क्वायर -1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। अब इस नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इस b डॉट डी एल को, और इसमें हमको कहां से कहां मूव करना है, b से c। ठीक है, यहां से देखिए b से लेके c तक मूवमेंट करनी है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम यहां पे ये है कि यहां से इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, बट ये वाला जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट के डिस्टेंस यहां से, ठीक है, ये क्या है, फिक्स आर है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे, मैं इस डायपोल का जो कि इस डायरेक्शन में है, या तो एक्सियल लाइन पे फील्ड जानता हूं या इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड जानता हूं। ठीक है, तो इस बेसिस पे मेरे को कैलकुलेशन करनी आती है, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ी है। तो मैं क्या करूंगा, इस डायपोल को मैं 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, किसी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। कैसे, देखिए, सपोज मैंने इस BC पाथ का कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर दिया, लेट दिस इज द एलिमेंट। ठीक है, और ये DL अंडर कंसीडरेशन है। ठीक है, तो B से C मूव करेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो स्मॉल एंगल है, दैट एंगल इज d थीटा, और ये जो एंगल है
क्योंकि आप इधर से इधर जाएंगे तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है, सो दिस इज द एंगल थीटा। तो थीटा कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 डिग्री से π/2। ठीक है, तो थीटा की वेरिएशन क्या है? 0 डिग्री से π/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस m के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट इधर, तो इसको, ये थीटा है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये, इसको मैं लिख दूंगा m sin थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर, ये क्या होगा? m cos थीटा। और ये जो m cos थीटा होगा ये इस dl के परपेंडिकुलर है, इस dl के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने इस डायपोल के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सच दैट आप ये मानिए कि यहां पे ये जो डायपोल मोमेंट है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू अ डायपोल, जिसकी डायपोल मोमेंट क्या है? m sin theta, such that this point or this element is such that it is at the equatorial point of this dipole, और ये जो है ये इस पॉइंट के एक्सियल लाइन पे है। अब यहां पे क्या होगा? इस एक्सियल डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगा। ठीक है, और इस डायपोल का जो कि इसी का ही कंपोनेंट है, इस डायपोल की डायपोल मोमेंट इधर है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से क्या होगी? अपोजिट। तो इसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डीएल के अलोंग ही होगी। बट यहां पे जो हमने ये वाला एक्सियल लिया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डीएल के क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो जब बी डॉट डीएल करेंगे तो इस डायपोल के करस्पॉन्डिंग जो बी डॉट डीएल आएगा वो तो 0 होगा, और यहां जो बी डॉट डीएल आएगा वही इफेक्टिव बी डॉट डीएल होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, मैं इसके करस्पॉन्डिंग बी लिख देता हूं यहां पे। इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग जब हम बी लिखेंगे, सो दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ये dl के अलोंग है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। b से c जाते हुए, b से c, तो जब आप b से c जा रहे हैं हर इंस्टेंट पे b और dl की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो हम यहां पे लिखेंगे b dl, b तो हमने निकाल लिया। अब इस dl को हम d थीटा की टर्म्स में लिखेंगे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं dl इज इक्वल टू r d थीटा। ठीक है, तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास b से लेके c तक वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू डालिए, तो आप लिखेंगे b क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब साइन थीटा dl को आप क्या लिखेंगे? r d थीटा। इंटीग्रेशन एंड वेरिएशन ऑफ थीटा इज फ्रॉम 0 डिग्री टू π/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए। ठीक है, और ये b डॉट dl क्या था? b टू c। तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां से देखिए r स्क्वायर, और 0 टू π/2 साइन थीटा d थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, एंड द वेरिएशन इज फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक है, तो म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, एंड द वेरिएशन इज फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक है, तो cos π/2 तो 0 होगा, और माइनस और ये माइनस प्लस cos 0 1, तो आपके पास रिजल्ट आएगा म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम c टू d यहां पे। अब अगर आप यहां पे c से d की तरफ जब मूवमेंट देख रहे हैं, हमारा dl इधर है, बट आप ध्यान से देखिए कि हमारा जो डायपोल है, जिसकी डायपोल मोमेंट है दैट इज अलोंग z। ठीक है,
तो क्या होगा, इस डायपोल की वजह से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट C और D इसके इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पे इस डायपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे या यहां पे, ठीक है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस DL। C से D जो एलिमेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो येलो एरो से शो किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे इस DL, इस ग्रीन एरो के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो B डॉट DL आएगा C से D की मूवमेंट पे, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्लियर? तो हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल ली, सेकंड पार्ट की निकाल ली। C से T जाते हुए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। अब क्या बचा, D से वापिस A जाते हुए, D से वापिस A पे जाते हुए, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि सेम यही चीज है जैसे हमने यहां पे लिया है, ये वाला अब एलिमेंट है, और यहां पे जब हम D से A की तरफ जा रहे हैं तो ये जो एरो है, ये एरो ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे, उसकी डायरेक्शन तो इसी तरह से होगी जैसे ये है, ठीक है। तो यहां पे B और DL की जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज अपोजिट, दैट डायरेक्शन इज अपोजिट, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू A, ठीक। तो सेम इसी लॉजिक से जब हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे B डॉट DL, यहां तो पॉजिटिव आया था क्योंकि B और DL की डायरेक्शन सेम थी, यहां पे B और DL की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे म्यू नॉट M डिवाइडेड बाय 4 पाई A स्क्वायर, यहां R स्क्वायर आया है क्योंकि यहां तक तो R था, यहां A स्क्वायर आएगा, और यहां पे B और DL की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो D से A जाते हुए ये रिजल्ट, B से C जाते हुए ये रिजल्ट, और C से D जाते हुए 0, और A से B जाते हुए ये रिजल्ट, ठीक है। और इन सबको आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये देखिए माइनस म्यू नोट M डिवाइडेड बाय 4 पाई A स्क्वायर, तो ये देखो म्यू नोट M 4 पाई A स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव 1 बाय R स्क्वायर है तो यहाँ पॉजिटिव 1 बाय R स्क्वायर है, तो ये और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और इसका रिजल्ट तो 0 ही है। तो जब आप इन सबको सम करेंगे यू विल फाइनली गेट 0, और यही चीज हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी थी कि इस गिवन लूप के लिए जो एम्पियर्स लॉ है वो वैलिड है। मतलब इस सिचुएशन में क्योंकि कोई करंट इस क्लोज लूप से पास नहीं कर रहा है तो इसका जो लाइन इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज लूप है वो 0 आएगा, वो चीज हमने यहां से वेरीफाई कर ली।